हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी ठीक ही ठाक हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस नए ब्लॉग में। तो देखिए, आपको किचन की सच्चाई दिखाती हूँ। मेरे पीछे कितना बुरा हाल हो गया है और ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। मतलब अभी सुबह के 7:45 बज रहे हैं। मतलब मैंने जस्ट आर्या को छोड़ा है स्कूल के लिए और फिर आपको ये दिखा रही। तो बस इस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि बहुत सारा काम था आज। और किसी किसी दिन ऐसे होता है ना, मतलब काम आप करते जाइए और ख़त्म ही नहीं होता। डेली वाले काम ही हैं लेकिन ख़त्म ही नहीं होता। तो बस आज वाला जो ये वाला दिन है ना, जिस दिन मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। मतलब सुबह से रात मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला था। पता नहीं किस लिए क्या किया ऐसे, मैंने कुछ अलग से काम तो दिखा ही नहीं। तो अभी मैं इस रूम का बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी। और फ्लोर बहुत गंदा है नीचे। पूजा मैंने सुबह आर्या से करवा दिया था और मुझे आज बहुत सारा काम करना था, इसलिए मैं आज आराम से ही नहाऊँगी। और आर्या अच्छे से पूजा करके चली जाती है, मतलब भोग वगैरह लगा देती है भगवान को। दीपक दीपक नहीं दिखाती है, धूप वगैरह दिखा देती है जला के, अगर मैं दे दूँ या पापा दे दे कोई भी। तो ये है मेरा प्लेटफॉर्म, कुछ इस कंडीशन में रहता है सुबह सुबह। और नीचे ये ग्रॉसरी के कुछ आइटम थे जो आए थे, वो भी ऐसे ही रखे हैं। तो अभी इन सब को भी हम अरेंज कर लेंगे। तो अभी पूरी तरह से क्लीन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी अभी तुरंत खाना बनाना है, बिखरेगा ही। तो इससे अच्छा एक बार में मैं सारी तैयारी कर लूँ खाना बनाने की, उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म क्लीन करूँगी। और ये नीचे का ना जो भी सामान था ग्रॉसरी का, ये कल आया था, बैग में ही रखा हुआ था। अभी मैंने मॉर्निंग में इसे निकाला है। तो अब इसे भी ना जगह पे रख दूँगी। तो बस वही कर रही हूँ अभी सुबह सुबह। तो ये जो बकेट है ना, तो इसमें जितने भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी आइटम होते हैं मैं डाल देती हूँ उसी में। और जिनके डब्बे खाली हो गए हैं उसे मैं डब्बे में भर दूँगी, और बाकी तो मैं इसी में डाल के रख देती हूँ। और कुछ चीज़ें फ्रिज में रख दो तो ख़राब नहीं होती, जैसे धनिया होता है ना, खड़ा धनिया, वो मैं घर में ही मसाला उसका पीस लेती हूँ, तो वो मैं हमेशा मंगवा के रखती हूँ। पर अगर बाहर रख दूँ तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए मैं उसे फ्रिज में ही रखती हूँ हमेशा। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फ्रूटी हो गया, केक के लिए रखती हूँ हमेशा ही घर पे, क्योंकि हमेशा चाहिए होता है सबको। और जो भी एक्स्ट्रा आइटम है वो फ्रिज में डाल दूँगी अभी। और उसके बाद ना, घर जो बिखरा हुआ है वो देखा नहीं जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी कभी कभी हो जाती है घर में, और काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कि समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करूँ और कब करूँ। और अगर अभी मैं नहा ली होती ना, मतलब नहाने के बाद फिर इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, लिमिट में ही काम होता है मुझसे। सबकी अलग होती है कहानी, पर मुझसे इतना ज़्यादा नहीं होता है नहाने के बाद, इसलिए मैंने आज जानबूझ के नहीं नहाया है। अभी सारे काम आराम से ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर नहाऊँगी। और आप सबकी मकर संक्रांति कैसी रही ज़रूर बताइएगा। तो आज ये जो व्लॉग है ना, ये संक्रांति के एक दिन बाद की है, मतलब 15th को मैं ये शूट कर रही हूँ। तो हम लोगों ने भी अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया घर में आपस में, जो भी जैसे भी करना होता है, सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, उन सब के साथ हमने भी मतलब अच्छे से निभा लिया जो भी करना था। और आज पता नहीं घर में इतना कचरा कहाँ से निकल रहा था, हर कोने से कचरा निकल रहा था। एक्चुअली ना हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, और विंडो तो सारी ही बंद है, लेकिन फिर भी शाम में दरवाज़ा कंटिन्यू खुला रहता है ना, तो शायद उसके कारण इतना ज़्यादा डस्ट आ रहा है। बहुत तेज़ और बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है यहाँ, तो उसका असर हो सकता है शायद। तो बहुत टाइम लगा आज मुझे क्लीनिंग करने में घर। तो काम भले कितना भी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन जब घर साफ़ हो जाता है ना तो बहुत मज़ा आता है देख के। तो फ्लोर बिल्कुल चमक से गए हैं, अच्छा लग रहा है देख के। क्योंकि बहुत गंदगी होने के बाद जब सफाई करो ना, तो अलग ही क्लीनिंग दिखती है पूरे घर में। और मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, और अच्छे से सूख जाएंगे अब 5 मिनट में। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, और बिल्कुल भी कभी कभी होता है ना, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, वरना मैं
कोशिश करती हूँ कि जब भी बच्चे मतलब स्कूल चले जाएँ, आर्या स्कूल चली जाती है, हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं ना, तो मेरा रहता है कि 1 घंटा आराम से बैठ के चाय पानी पीऊँ, नाश्ता करूँ, टीवी देखूँ, कोई काम ना करूँ। लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और अभी मैं आ गई हूँ अपने लिए पूड़ियाँ सेकने तो पूड़ी तल लूँगी और उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। तो मुझे ना जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करने की आदत है और काम ज़्यादा था, लेट भी हो गया है, तो मैंने सोचा पहले ही पूड़ी बना लूँ, उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी क्योंकि नहाने के बाद जैसे ही आऊँगी ना तुरंत तो अच्छी खासी वाली भूख लगी होगी, मुझे पता है। तो बस इधर नहाना भी हो चुका था मेरा और मैंने कपड़े मशीन में लगा दिए थे सूखने को। मैंने हाथ से ही वॉश कर लिया था, बस सुखाना था मुझे। तो वो जब तक सूख रहे हैं तब तक थोड़े बहुत अपने मतलब जो भी मुझे लगाना है मॉइस्चराइज़र वग़ैरह वो सब लगा लूँगी और जो भी है कर लूँगी अपने काम-धाम थोड़े बहुत। तो कई बारी ना एक ही बार में सारे काम आने लगते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक वो काम निकलते ही जाता है। फिर आप भूल जाइए कि आपके पास रेस्ट करने के लिए थोड़ा भी टाइम है। अभी कपड़े डालने गई थी, उतने में फिर कचरे वाले भैया भी आ गए थे, तो उन्होंने कचरा भी ले लिया था और साथ में जो ये होता है ना मकर संक्रांति में जो दान का सामान निकालते हैं, वो भी मैंने निकाल दिया था और वो भी मैंने वो जो दीदी साथ में रहती हैं उन्हें दे दिया था। उसके बाद फिर आ गई किचन में और बैठने का टाइम नहीं था, मतलब नाश्ता मैंने कर लिया था, नाश्ता चाय पिया और उसके बाद फिर आ गई मैं अपने काम में लग गई। उसके बाद फ्रिज में ये गाजर रखे हुए थे तो इन्हें मैंने छील लिया हलवा के लिए और साथ में मटर भी छील लूँगी क्योंकि फिर एक साथ जितना भी छिलका निकलता है ना वो मैं दूध वाले अंकल को दे देती हूँ, तो वो गाय को चला जाता है, गाय खा लेती है ना, इधर फेंकने से अच्छा रहता है कि दे दो गाय को। तो अब देखिए मैं एक साथ कितने सारे काम कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी भी फूलने को रख दिया है। सूजी के साथ मैंने थोड़ा-सा पिसा हुआ चीनी था वो डाला है, इलायची फ्लेवर वाला, और साथ में दही डाल दिया है और इन सबको अब मैं फूलने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ा देर। और हल्का-सा पानी भी जितना ज़रूरत है, तो वो डाल के मैंने रख दिया है साइड में। तो जब तक ये फूलेंगे तब तक मैं अपने मटर वग़ैरह छील लूँगी। और इसलिए भी जल्दी कर रही थी क्योंकि मेरे को था ना कि दूध वाले अंकल के आने के पहले ये सब हो जाए ताकि मैं उन्हें आज ही दे दूँ छिलका, फिर वो कल तक मुझे रखना ना पड़े। तो ये मैंने एक साथ सब रख लिया है इधर ही। तो देखिए मैंने यहाँ पे हलवा चढ़ा दिया था, मतलब गाजर काट के और वो चढ़ा दिया था कुकर में। तो उसमें जब तक सीटी लगेगी तो इधर मैं ये सूजी ना फूल चुकी है, तो इसमें थोड़ा-सा टूटी फ्रूटी डालूँगी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालूँगी, दूध पाउडर डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो पता नहीं आज कितनी वैरायटी बना रही हूँ और इसीलिए शायद ज़्यादा थक गई थी। और खाने की अभी मैंने कोई तैयारी नहीं की है लंच के लिए, लेकिन हाँ, मैंने केक और हलवा ये सब ऊपरी आइटम जो होता है जिन्हें हम बाद में भी बना सकते थे, वो मैंने पहले ही बना लिया है। तो इधर मैंने गैस पे ना कढ़ाई चढ़ा दी थी नमक डाल के, और ये है सिलिकॉन वाले मोल्ड्स आते हैं ना कपकेक वाले, वो हैं। तो उनमें मैं केक का ये जो बैटर है ये डाल दूँगी और बस इन्हें चढ़ा के छोड़ दूँगी। और यहाँ मैंने अपने लिए चिया सीड्स फुलाने को रखा हुआ है, तो ये देखती हूँ कब टाइम मिलेगा, देखती हूँ आफ्टरनून में आज यही लंच हो जाएगा मेरा। फ्रूट्स वगैरह के साथ ले लूँगी तो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो जब तक ये गाजर का हलवा और कपकेक पक रहे हैं ना तब तक मैं इधर सब्ज़ी चॉप कर लूँगी क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था, तो इसलिए थोड़ा जल्दी-जल्दी काम कर रही हूँ, वरना 10-15 मिनट रेस्ट लेके कर सकती थी काम, लेकिन आज टाइम नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास। तो मैंने ना आज सिंपली यहाँ पे जितनी भी सब्ज़ी हैं सबको अच्छे से कद्दूकस कर लिया। मतलब सबको कद्दूकस नहीं किया, यहाँ पे पत्ता गोभी और गाजर को कद्दूकस कर लूँगी और बाकी बीटरूट है, प्याज है, मिर्च, धनिया, ये सबको ना अच्छे से चॉपर में चॉप कर लूँगी। और साथ-साथ में इधर गाजर की भी ना सीटी लग गई थी, तो इसे भी मैंने बंद कर दिया था। इसे अच्छे से थोड़ा, मतलब होता है ना, स्पैचुला से अच्छे से चला दूँगी, पीट-पीट के इसको जितना गुस्सा है निकाल दूँगी इसके ऊपर, और उसके बाद इसमें दूध डालूँगी और फिर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ-साथ में इधर भी मैं सब्जियाँ भी चॉप कर रही हूँ। तो कभी-कभी ना कुछ समझ नहीं आता है क्या बनाऊँ, मतलब सब कुछ सामान रखा होता है लेकिन फिर भी आपको रेगुलर वाला खाना खाने का मन नहीं होता ना, तो फिर मैं ऐसे ही कुछ भी अतरंगी सा बना लेती हूँ।
जैसे कि अभी मेरे को मन नहीं था दाल चावल सब्ज़ी ये सब बनाने का, तो मैंने बस यहाँ पे सारी सब्जियों को चॉप किया और उसके बाद फिर ना मकई के आटे में मिक्स करके और इसका चीला बनाया। साथ में दही थी और चटनी बना लिया और साथ में गाजर का हलवा था। हालांकि सीरियसली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये चीला। मतलब मक्के के आटे की रोटी बहुत अच्छी लगती है साग के साथ, लेकिन चीला उतना ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगा। बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है। तो बहुत सारा काम हो गया है, बहुत लेट भी हो गया है और थोड़ा बहुत किचन है फैला हुआ अभी भी, लेकिन अब आने के बाद करूँगी जो भी करूँगी, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है और उसके बाद फिर आर्या की छुट्टी का भी टाइम हो जाएगा ना। तो चलिए मिलाती हूँ आपको भी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और उसके बाद फिर आगे के काम आगे करेंगे, ठीक है। पर हमेशा घर से निकलने के पहले गैस चेक करना है, बंद करना है। तो अभी मेरा गैस दोनों ही चालू है, एक में कुकर, एक में गाजर का हलवा और एक में केक। तो दोनों को बंद कर देती हूँ, फिर चलते हैं। दीदी नहीं आई हैं। तो बस इन्हीं भाभी के घर मुझे आना था। तो एक्चुअली ये भाभी पहाड़ी हैं और पहाड़ी रिचुअल्स होते हैं ना, घूघूती वगैरह बनाते हैं मकर संक्रांति में। आपने कई सारे पहाड़ी ब्लॉगर के ब्लॉग देखे होंगे तो शायद आपको पता होगा। तो वहीं गई थी मैं और 2-3 और भाभियाँ थी और सारी ही पहाड़ी थी। तो ये कुछ नया चीज़ था जो मैंने ट्राई किया और अच्छा लगा मुझे। और ये बस मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से अगले ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। राधे राधे।